अहमदाबाद प्लेन क्रैश का टर्की कनेक्शन, ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से ही सबके जहन में बस एक ही सवाल रौंद रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। कैसे प्लेन के टेक ऑफ करते ही कुछ सेकंडों में जो है भारी तबाही मच गई, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब दरअसल बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे हालांकि पहले ब्लैक बॉक्स से खुलासा हुआ कि पायलट किस कंडीशन में था, मेडे 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 बोल रहा था और थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है इतना बड़ा हादसा हुआ। ये बातें सामने आई, लेकिन इसके पीछे टर्की का हाथ है? क्या टर्की ने भारत से बदला लेने की साजिश रची? क्या जो पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर का जो बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से लिया गया था, क्या उसी का बदला टर्की ने निकालने की कोशिश की है? क्या तुर्की ने दुश्मनी निकाली है? क्या ये साजिश तुर्की की थी? क्या तुर्की से कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़े गए भारत की तरफ से, क्या उसका उसकी ये खुंदस है? अब आप दरअसल सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूं। तो दरअसल ये जो पूरे बयान है कि तुर्की की इस पूरे हमले के पीछे जो है साजिश की आशंका है, ये दरअसल कहना है योग गुरु बाबा रामदेव का। दरअसल इसको लेकर हालांकि तमाम जो है बड़ी बड़ी टीम में एविएशन एक्सपर्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई जिसने 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तो अब जो है इसके पीछे एक विवाद और छिड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें अब इस पूरे अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो कनेक्शन है वो तुर्की से दिखाई पड़ रहा है। दरअसल कुछ दावों में ये कहा गया है कि बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर जो कि उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, का जो रख रखाव है वो तुर्की टेक्निक की ओर से किया जा रहा था, जो कि तुर्की में स्थित एक प्रमुख विमानन रख रखाव की कंपनी है। और इसी को लेकर बाबा रामदेव ने बयान भी दिया है। क्या बयान है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन क्या दावे किए जा रहे हैं, दरअसल पहले जिक्र मैं उसी का कर रही हूँ। ये दावा है कि बोइंग 787 8 प्रकार के यात्री विमान का रखरखाव तुर्की टेक्निक द्वारा किया गया था। एयर इंडिया की यात्री विमान के उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दरअसल ये किया गया। ये सच नहीं है, हालांकि ये बयान तुर्की की तरफ से दिया गया। लेकिन लेकिन जिस तरीके से जो दावे सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या तुर्की ने इसमें दुश्मनी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। लगातार हम देख रहे थे पिछले जो घटनाक्रम थे उसमें किस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियारों का जखीरा दिया था। और इसके बाद जो है भारत विरोधी रुख के बाद कई कंपनियों ने तुर्की की कंपनियों के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी थी। एयर इंडिया ने भी इस महीने की शुरुआत में अपने वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के रखरखाव के लिए तुर्की टेक्निक पर अपनी निर्भरता कम करने की योजना की घोषणा साफ तौर पर कर दी थी। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद जो एयर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट था तुर्की के साथ मेंटेनेंस कंपनियों के साथ जो है वो दरअसल तोड़ने की घोषणा कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ ऐसी जो है पेंडिंग वर्क थे, पेंडिंग काम थे, जिसकी वजह से जो मेंटेनेंस का काम है तुर्की की कंपनियां इन एयरलाइंस के लिए कर रही थी। और इसीलिए दरअसल ये तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तुर्की टेक्निक वर्तमान में एयर इंडिया के बोइंग 777 और 787 बेड़े के एक हिस्से के लिए भारी रखरखाव का काम अभी भी करता है। इससे आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो जिम्मा था वो एयर इंडिया का जो है तुर्की की कंपनियों पर डिपेंड था। तो ये दरअसल बड़े सवालों को जन्म देता है कि क्या जो पूरा पिछला पिछला वाकया हुआ पाकिस्तान और भारत के युद्ध को लेकर, और जिस तरीके से तुर्की की जमकर पूरे विश्व में जो है मजाक जैसी स्थितियां बन गई थी, क्या ये उसी का बदला था? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये दरअसल जिक्र कहां से आया, तो इसका मैं आपको बताऊं तो बाबा रामदेव ने दरअसल इसको लेकर जो है साफ तौर पर बयान दिया है। और ये कहा उन्होंने उन्होंने दरअसल बयान देते हुए कहा है कि मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी टर्किश टेक्निक विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है,
तो कहीं तुर्की ने तो नहीं इसके जरिए दुश्मनी निकालने का काम किया? उसने तो कोई साजिश नहीं रची। मुझे पता चला कि तुर्की की एक एजेंसी विमान के मेंटेनेंस का काम करती है। रामदेव जी का कहना, बाबा रामदेव का कहना है। ऐसे में एविएशन सेक्टर पर भारत को और नजर बढ़ानी चाहिए। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को जो है कम करना होगा। अब इसको लेकर दरअसल तुर्की की तरफ से जो है औपचारिक बयान भी आया। तुर्की सरकार ने इस पर सफाई भी पेश की, जिसमें योगुरु के बयान पर टर्किश टेक्निक ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि टर्किश टेक्निक ने कभी भी एयर इंडिया बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर का रखरखाव नहीं किया। तुर्की सरकार ने बयान में कहा कि यह बिल्कुल गलत जानकारी है कि एयर इंडिया बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर का रखरखाव टर्किश टेक्निक कंपनी कर रही है। बयान में आगे कहा गया, एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच 2024 और 25 में किए गए समझौते के तहत रखरखाव सेवाएं विशेष रूप से B777 प्रकार के वाइड बॉडी विमानों के लिए प्रदान की जाती है। यानी कि सेम कंपनी, लेकिन जो है बोइंग अलग अलग थी। और दुर्घटना में शामिल बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता और आज तक टर्किश टेक्निक ने इस प्रकार के किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया। हालांकि ये जो है टर्किश की तरफ से बयान साफ तौर पर सामने आता है, लेकिन तुर्की कितना जो है विश्वास करने पात्र है, इसका तो हमने अभी जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों देखा था कि कैसे पाकिस्तान की पीठ थपथपाने का काम टर्किश की सरकारें कर रही थी। किस तरीके से जो है पूरे हथियारों का जखीरा जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए टर्किश ने दिया था। तो ऐसे में कोई दो राय इसमें नहीं हो सकती कि ये जो बड़ा प्लेन क्रैश का हादसा भारत में हुआ है, भारत के अहमदाबाद में हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन जो है टर्किश की मेंटेनेंस कंपनियों से जुड़ता है, तो ये कहना लाजमी हो जाता है कि क्या ये जो पूरा बड़ा हादसा हुआ, विमान हादसा, कहीं इसमें टर्की का कोई हाथ तो नहीं है? क्या कोई कनेक्शन तुर्की की मेंटेनेंस कंपनियों के साथ तो नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से जो दावे साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, ये कहना लाजमी है कि क्या तुर्की के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट भारत ने तोड़े, उसका बदला उसने इस तरीके से नॉन मेंटेनेंस की हरकत कर कर किया है क्या? और क्या बाबा रामदेव का बयान सही है? और क्या जो तुर्की सरकार ने बयान दिया वो झूठा है? इसको लेकर क्या आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और ये बताइएगा कि टर्की की जो पिछले दिनों से लगातार जो संदिग्ध गतिविधियां रही हैं भारत के खिलाफ, भारत विरोधी एक्टिविटी में शामिल, अब तुर्की का ये कहना कि उसने किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी विमान के मेंटेनेंस के तहत नहीं किया, कितना यकीन आप इस बात पर कर पाएंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर, अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।